7 जुलाई 2024 आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से 300 किलोमीटर दूर मुच्चुमरी गांव में रहने वाले एक परिवार को अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कोई अपने दुश्मन के लिए भी नहीं सोच सकता। 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली उनकी 8 साल की बेटी पास ही के पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी। शाम के तकरीबन 5 बज गए थे, लेकिन वह अभी तक घर नहीं लौटी थी। जब और वक्त बीतने लगा तो माँ बाप की चिंता बढ़ने लगी, इसलिए वो उसे लेने उस पार्क में पहुँचे, लेकिन उनकी बेटी कहीं नज़र नहीं आई। आसपास के लोगों और पार्क में खेल रहे दूसरे बच्चों से पूछने पर उन्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता चला। बदहवास हालत में वह आसपास के इलाकों में उसे खोजने लगे, लेकिन ढलते सूरज के साथ उनकी उम्मीदों पर अनहोनी के डर का अंधेरा छाने लगा। काफ़ी देर खोजने और भटकने पर वह बाकी परिवार और मोहल्ले वालों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला एक बच्ची का था, इसलिए पुलिस ने केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए फौरन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस की टीम घर और उस पार्क के आसपास सभी एरियाज में उस बच्ची को खोजने में जुट गई। माइनर के मिसिंग होने के केस में वक्त सबसे अहम पहलू होता है, इसलिए बच्ची के घर वालों के साथ गांव के बाकी लोग भी उसे खोजने में जुट गए, लेकिन बच्ची से जुड़ा कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। 10 जुलाई 2024 2 दिन से ज़्यादा बीत गए, लेकिन ह्यूमन कैपेसिटी की सारी लिमिट को क्रॉस करके जब रिजल्ट 0 रहा तो फिर डॉग स्क्वाड को लाया गया और यहीं से केस परत दर परत खुलता चला गया। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज हम लोग लेकर आ चुके हैं फिर से न्यू केस। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तुम लोग वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर तुम लोगों को ऐसे केस सुनने पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और हाँ, एक चीज़, अगर तुम लोगों को वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो तुम लोग ज़रूर से कमेंट बताना कि मैं उसको दूर करूँ और एक अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो अभी हम लोग चलते हैं केस की तरफ। डॉग स्क्वाड के स्नीफर डॉग ह्यूमन सेंट को पहचान कर उन्हें ट्रेस करने में ट्रेंड होते हैं, इसलिए पुलिस ने बच्ची के परिवार वालों से उस बच्ची का एक पहना हुआ कपड़ा मांगा, जिसका इस्तेमाल पुलिस ने स्नीफर डॉग को उस बच्ची की बॉडी के सेंट को ट्रेस करने के लिए दिया। स्नीफर डॉग यूजुअली कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक लापता हुए लोगों को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई फैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे उस जगह का मौसम, टेम्परेचर, विंड स्पीड एक्सेट्रा। अगर उस जगह का मौसम ज़्यादा गर्म है तो ह्यूमन सेंट या तो काफ़ी जल्दी मिट जाता है या फिर हीट की वजह से ग्राउंड लेवल से इतना ऊपर उड़ जाता है जिससे स्नीफर डॉग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इस केस में बच्ची को गायब हुए 2 दिन से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उम्मीदें अभी भी कायम थी, क्योंकि एज पर रिकॉर्ड जो सबसे पुराना सेंट ट्रेस किसी स्नीफर डॉग के खोजा था वो 322 घंटे यानी 13 दिन पुराना था। सेकेंड, जिस जगह का यह केस है वहाँ यूं तो मौसम गर्म है, लेकिन बारिश के मौसम के चलते हवा में ह्यूमिडिटी थी जो स्नीफर डॉग को ह्यूमन सेंट खोजने में मददगार साबित होती है। इसलिए उस स्नीफर डॉग ने बहुत जल्दी उस बच्ची की बॉडी के सेंट को पिक किया और उसके हैंडलर ने पुलिस टीम के साथ एरिया को मार्क करना शुरू कर दिया। कुछ घंटों में उस गांव के मैक्सिमम रीजन कवर हो गए और सिर्फ बहुत छोटा सा ही एरिया बाकी था, यानी स्नीफर डॉग को बच्ची की बॉडी सेंट का सबसे हाई कंसंट्रेशन उतने ही एरिया में मिल रहा था। पुलिस टीम ने उतने बचे एरिया को घेराबंदी कर स्नीफर डॉग और उसके हैंडलर के साथ सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू किया। इसमें गांव के भी काफ़ी लोग साथ चल रहे थे, क्योंकि हर कोई उस बच्ची को सही सलामत पाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो स्नीफर डॉग खोजते हुए एक घर के सामने आकर रुक गया। यह इशारा था कि बच्ची शायद इसी घर में है। पुलिस की टीम ने फौरन उस घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन घर में तलाशी लेने पर उनको वो बच्ची नहीं बल्कि एक 12 साल का लड़का मिला, जो उसी स्कूल में बच्ची के साथ 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, और यह घर उसी का था। पुलिस और गांव वालों के साथ उसके घर वाले भी हैरान, और होंगे भी क्यों नहीं, अचानक अपने घर के दरवाजे पर पुलिस और लोगों की जमा भीड़ देखकर कोई भी हो जाएगा, लेकिन अगर एक स्नीफर डॉग उनको उस जगह लेकर आया है तो वो बेवजह नहीं हो सकता, और ना ही वो कोई भूल हो सकती है, क्योंकि इंसान की क्षमताएं जहां से ख़त्म होती हैं वहां से इनकी शुरू होती है।
पुलिस को शक तो हुआ कि दाल में कुछ काला है। ऊपर से पुलिस को देखते ही उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव एकदम से बदल गए थे और यह बात पुलिस ने नोटिस कर ली थी। पुलिस ने उस बच्चे से उस लड़की के बारे में पूछना शुरू किया तो उसने इस बारे में अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन था तो वो बच्चा ही। पुलिस के तरीकों के आगे न सिर्फ वो टूट गया बल्कि उसने ऐसा सच चुगला जिसने विश्वास और इंसानियत का गला घोट दिया। 7 जुलाई 2024 मुच्चुमरी गांव में बने एक पार्क में शाम को जब वो बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, वहीं पर ही उस बच्ची के स्कूल में पढ़ने वाले 3 लड़कों की नज़र उस पर पड़ती है। उनमें से 2 12 साल के जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे और तीसरा 13 साल का जो 7th क्लास में पढ़ता था। बच्ची 3rd स्टैंडर्ड में थी और उन तीनों को पहचानती थी क्योंकि वो एक छोटा गांव था और वहीं एक स्कूल है। इस बात का फ़ायदा उन तीनों लड़कों ने उठाया। उन्होंने उस बच्ची को लुक्का छुपी खेलने के बहाने बुलाया। उस बच्ची को क्या खबर कि जिन लड़कों को वो अपने बड़े भाई की तरह देखती थी वह तो बच्चों की शरीर में भेड़िया थे। खेलने के बहाने वो उसे फुसलाकर मुच्चुमरी इरिगेशन प्रोजेक्ट के पंप हाउस के पास एक वीरान जगह ले जाते हैं और बारी बारी से उस बच्ची के साथ रेप करते हैं। वो शोर ना मचा पाए इसलिए उसका मुंह भी बांध देते हैं। जब तीनों ने अपनी दरिंदगी दिखा ली तो फिर उनको यह डर सताने लगा कि कहीं वो बच्ची अपने घर जाकर सबको सच न बता दे, इसलिए तीनों लड़कों ने उसे जान से मारना ठीक समझा। बारिश के चलते कैनाल में वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने उस बच्ची का मर्डर कर उसमें फेंक दिया जो कृष्णा नदी से जुड़ती है। यह पूरी बात उन तीनों में से उस 12 साल के लड़के ने पुलिस को दिया था जिसके घर वो पहुंचे थे और फिर उसी ने बाकी 2 लड़कों की पहचान करवाई थी। फिलहाल तीनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, बट सिंस वो सब माइनर हैं इसलिए क्या ही सज़ा मिलेगी, क्योंकि जिस एज ग्रुप में ये आते हैं उसमें अभी तक कोई पनिशमेंट का रूल तो नहीं है। लेकिन एक माँ बाप ने तो अपनी बच्ची को खो दिया है। उसके भाई बहन अब खुद इतने छोटे हैं कि शायद वो समझ पाए कि उनकी बहन पर क्या गुजरी होगी। टिल 11 जुलाई 2024 बच्ची की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। कैनाल में पानी का तेज बहाव है, ऊपर से कई दिन बीत गए हैं जिस वजह से बॉडी मिलने के चांसेस कम। पुलिस ने रिवील किया कि यह तीनों लड़के इतने शातिर थे कि किसी को शक ना हो, इसलिए अपना रूटीन नहीं बदला। वो हर रोज उस पार्क, क्राइम सीन, हर जगह जाते थे। बच्ची की फैमिली के साथ गांव वाले भी इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि जब अपराध करने में उम्र का लिहाज नहीं तो सज़ा देने में क्यों। और इस अपराध के पीछे 12-13 साल के लड़के, मेरे पास शब्द नहीं हैं इसे बयां करने के लिए। सो गाइज ये केस यहीं पे ख़त्म होता है। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और ऐसे केस सुनने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।